अपनी अंतरात्मा का पूर्ण रूप से सम्मान करो, जो भी तुम्हारे भीतर है। और अभी पहले तो निसर्ग से ही मुलाकात होगी। जब आप आंख बंद करोगे तो पहले आपका किससे मिलना होगा? आपके देह की प्रकृति मिलेगी, मन की प्रकृति मिलेगी, और जब इन दोनों के आप पार चले जाएंगे तो आपको आत्मा की प्रकृति मिलेगी। ये तीन तल हैं। देह की प्रकृति है, उसका सम्मान करो, पर हम उसका भी अपमान करते। हम उपवास में रस लेते या भोजन में रस लेते, या तो हम भोजन में इतना रस लेते हैं कि भोजन ही हमारे लिए मृत्यु का कारण बन जाता है, तो वो भी शरीर का सम्मान नहीं है। जब आप ज्यादा भोजन करते हैं तब आप शरीर का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि जो शरीर को जरूरत नहीं है वो आप पे थोप रहे हैं, उस पर आप उसके लिए जहर पैदा कर रहे हैं। चिकित्सक कहते हैं कि दुनिया में भूख से कम लोग मरते हैं, भोजन से ज्यादा लोग मरते हैं। हालांकि ऐसा लगन होना नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत भूख है, लेकिन फिर भी चिकित्सक कहते हैं कि दुनिया में भूख से बहुत कम लोग मरते हैं, भोजन से ज्यादा लोग मरते हैं। भूखा आदमी जी सकता है, लेकिन ज्यादा भोजन किया आदमी अपने भीतर जहर इकट्ठा करता है, टॉक्सिन इकट्ठे करता है और नष्ट होता है। तो जो आदमी ज्यादा खा रहा है, आप ये मत समझना कि वो शरीर का प्रेमी, वो शरीर का दुश्मन है, वो अपमान कर रहा है। शरीर की जो सहज सूचना है उसको स्वीकार नहीं कर रहा। जब शरीर कहता मत खाओ तब भी वो खाए चला जाता है। ये शरीर को नष्ट करने का एक उपाय हुआ। इस तरह का आदमी आज नहीं कल उपवास में उत्सुक हो जाएगा, क्योंकि जिसने ज्यादा खा के शरीर को पीड़ित किया है, फिर शरीर दुख देगा, बदला लेगा, तो दूसरी अति पर जाएगा, उपवास करने लगेगा। उपवास भी शरीर का अपमान है, क्योंकि जब शरीर भूखा है तब आप उसे भोजन नहीं दे रहे। एक अपमान है कि शरीर जब भूखा नहीं है तब आप उसमें भोजन ठूंस रहे हैं। एक अपमान है कि जब शरीर भूखा है तब आप भोजन नहीं दे रहे। सम्मान क्या है? सम्मान यह है कि शरीर की जो निसर्ग प्रकृति है, शरीर की जो सहज स्वाभाविक मांग है, उसको उतना ही पूरा कर देना, सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक। क्योंकि शरीर तो एक यंत्र है, और इतना महान यंत्र है कि उसके सहारे ही तो आप संसार का अनुभव लेंगे, और उसके सहारे ही आप परमात्मा के द्वार तक पहुंचेंगे। उसके सम्मान की जरूरत है, लेकिन हमें कोई चिंता नहीं। हम मन का भी कोई सम्मान नहीं करते। हम मन के साथ भी उपद्रव मचाए रखते हैं। अति पर हम डोलते हैं, एक अति से दूसरी अति पर चले जाते हैं। मध्य में सम्मान है। इसलिए बुद्ध ने तो अपने पूरे जीवन दृष्टिकोण का नाम मध्यम निकाय दे दिया, मध्य मार्ग। उन्होंने कहा ना तो ये अति ना ये, क्योंकि दोनों में अपमान होता है प्रकृति का। तुम ठीक बीच में रुक जाना, अति पर मत जाना, तो तुम सम्मान पूर्वक रहोगे। शरीर, मन, इनका अगर अपमान किया जाए तो आप में झूठा व्यक्तित्व पैदा होता है। अंग्रेजी में शब्द है पर्सनैलिटी। वो बहुत कीमती शब्द है। यूनान में जो नाटक होते थे, उन नाटकों में पात्रों को अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाना पड़ता था। उस मुखौटा का नाम परसोना होता था। उसी शब्द परसोना से पर्सनैलिटी बना है। पर्सनैलिटी का अर्थ है ओढ़ा हुआ व्यक्तित्व, ओढ़ा हुआ मुखौटा। जो आप नहीं हैं वैसा चेहरा। तो जो व्यक्ति अपने भीतर की प्रकृति के विपरीत होता है, अनिवार्य रूप से उसे उस प्रकृति के विपरीत एक मुखौटा निर्मित करना होता है। एक व्यक्तित्व की खोल अपने चारों तरफ बना लेता है। ये खोल अंतरात्मा से मिलन न होने देगी। निसर्ग आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन आपका व्यक्तित्व आपके खिलाफ है। और आप हर आदमी व्यक्तित्व बनाए हुए और उसको मजबूत किए चला जाता है। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं आत्मा को जानना है, लेकिन व्यक्तित्व को छोड़ने की जरा भी तैयारी नहीं होती। वो अपने व्यक्तित्व को पकड़ के ही आत्मा को पाना चाहते हैं। ये असंभव है। इस व्यक्तित्व को ठीक से समझ लेना जरूरी है, तो ही आप आत्मा की खोज में आगे बढ़ सकेंगे।
अन्यथा आप हमेशा भटकते रहेंगे, क्योंकि जिसको आपने पकड़ा है वही तो बाधा है। ऐसा समझ लें कि एक आदमी जेल के बाहर आना चाहता है और जेल की दीवालों को जोर से पकड़े हुए है और कहता है कि दीवालें मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इन दीवालों के साथ में इतने दिन रहा हूं। अपनी इन जंजीरों को तोड़ने के लिए राजी नहीं, कहता है ये मेरे आभूषण हैं, ये बड़े कीमती हैं, और कहता है इन आभूषणों के बिना तो मैं सो भी ना सकूंगा, इनके बिना तो मुझे नींद भी ना आएगी, इनके बिना तो मुझे खाली खाली नंगापन मालूम पड़ेगा, इनको मैं नहीं छोड़ सकता, लेकिन मुझे स्वतंत्र होना है, मुझे मुक्त होना है। आपकी अवस्था ऐसी ही है। जिसको आप बचाना चाहते हैं वही है दीवाल, और उसको तोड़े बिना आप अंतरात्मा में प्रवेश ना कर पाएंगे। समझें, अपनी अंतरात्मा का पूर्ण रूप से सम्मान करो, क्योंकि तुम्हारे हृदय के द्वारा वह प्रकाश प्राप्त होता है जो जीवन को आलोकित कर सकता है और तुम्हारी आंखों के समक्ष स्पष्ट कर सकता है। समझने में कठिन केवल एक ही वस्तु है, स्वयं तुम्हारा अपना हृदय। जब तक व्यक्तित्व के बंधन ढीले नहीं होते तब तक आत्मा का गहन रहस्य खुलना संभव नहीं होता है। क्या है व्यक्तित्व के बंधन? हम सब पैदा होते हैं, अनिवार्य रूपेण समाज, परिवार, शिक्षा हमें उपलब्ध होती है, संस्कार उपलब्ध होते हैं, धारणाएं उपलब्ध होती हैं, कैसे जीना, कैसे उठना, कैसे बैठना, क्या ठीक है क्या गलत है, सब हमें रेडीमेड मिलता है। फिर हम उसके अनुसार बड़े होते हैं और हमें उसके अनुसार ही बड़ा होना पड़ता है, क्योंकि जिनके बीच हम बड़े हो रहे हैं वे शक्तिशाली हैं, वे जो भी सिखा रहे हैं वो हमें सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम न सीखेंगे तो वे हमें जिंदा ही न रहने देंगे। उनकी धारणाएं हमें माननी ही पड़ेंगी, क्योंकि उनका दबाव चारों तरफ है। वे शक्तिशाली हैं, समाज उनका है, अधिकार उनका है, ताकत उनकी है, राज्य उनका है। वो सब तरफ से एक छोटे बच्चे को जो भी मनवाना चाहते मनवा देंगे। फिर ये बच्चा बड़ा होगा एक व्यक्तित्व को लेकर जो दूसरों ने इसे दिया है। इस व्यक्तित्व के सहारे आज नहीं कल इसको भयंकर पीड़ा और संताप पैदा होगा, क्योंकि ये झूठा है। झूठ से पीड़ा पैदा होती है। आनंद तो केवल सत्य से पैदा हो सकता है, जो तुम्हारा स्वभाव है उससे। तो फिर ये खोज में लगेगा अध्यात्म की, परमात्मा की, ज्ञान की, योग की, ध्यान की, लेकिन इसे ये ख्याल ही नहीं है कि ये जो व्यक्तित्व है इसे तोड़ना पड़ेगा। ये जैसे खोल की तरह तुम्हारे झरने के चारों तरफ हो गया है, जैसे पत्थर की तरह तुम्हारे झरने को रोके हुए, पर ये चाहेगा कि इस व्यक्तित्व को लेके ही परमात्मा तक पहुंच जाए और शांति तक पहुंच जाए, तो अड़चन है। और व्यक्तित्व को तोड़ना बड़ी कठिन बात है, क्योंकि हमारा बड़ा मोह निर्मित हो जाता है। हम तो सोचते ही यही है कि यही व्यक्तित्व हमारा स्वभाव है, यही हम। व्यक्तित्व के साथ इस तादात्म्य का नाम ही अहंकार है। अहंकार की बहुत चर्चा होती है, लोग कहते हैं अहंकार छोड़ो, लेकिन अहंकार आप समझते नहीं क्या है। इस व्यक्तित्व के साथ जो तादात्म्य है कि यही व्यक्तित्व मैं हूं, यही अहंकार है। कोई हिंदू व्यक्तित्व को लिए है, कोई मुसलमान व्यक्तित्व को लिए है, कोई जैन व्यक्तित्व को लिए है, कोई ईसाई व्यक्तित्व को लिए है, वो अड़चन डाल रहा है और उससे हम जुड़े हुए हैं कि ये मैं हूं। इसको तोड़ना जरूरी है। इसमें थोड़े से छेद भी हो जाएं तो आपको थोड़ी सी निसर्ग की ताजी हवा मिले। जरूरी नहीं है कि आप इसको तोड़ के समाज के विपरीत हो जाएं, क्योंकि इसको तोड़ के अगर आप बिल्कुल फेंक दें तो समाज के विपरीत हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप समाज के दुश्मन हो जाएं। इतना ही जरूरी है कि आप इस खोल को उतार के पहनने में समर्थ हो जाएं। आप मेरी बात को समझ लें। ऐसा नहीं कि आप वस्त्रों को फेंक दें सारे व्यक्तित्व के, और तो आप दिक्कत में पड़ जाएंगे, क्योंकि जिनके बीच आप रह रहे हैं उन्होंने व्यक्तित्व नहीं फेंका है। आप अड़चन में पड़ जाएंगे, वे आपको मुसीबत में डाल देंगे, क्योंकि आप उनकी व्यवस्था को तोड़े डाल रहे हैं और उनकी व्यवस्था में उनका न्यस्त स्वार्थ है, सुविधा है।
व्यक्तित्व को छोड़ने का एक ही अर्थ है कि आपको ये स्मरण आ जाए कि व्यक्तित्व आप नहीं है, और चाहे तो उतार के एक तरफ रख सकते हैं। बस इतना काफी। फिर समाज में काम के लिए आप व्यक्तित्व को ओढ़े रहे, लेकिन फिर आपकी गुलामी नहीं रही, फिर खेल हो गया। फिर समाज के लिए आप व्यक्तित्व को ओढ़ लेते हैं और अपने लिए उतार के रख देते हैं। ध्यान के वक्त आप व्यक्ति नहीं रह जाते, सिर्फ आत्मा हो जाते। तो आपके जीवन में बाहर के जगत के लिए एक नाटक, एक अभिनय शुरू हो जाए। बुद्धिमान आदमी अनिवार्य रूप से समाज में अभिनय के अतिरिक्त और किसी ढंग से नहीं जीता है। समाज के साथ उसका संबंध नाटकीय है, लेकिन यह नाटकीयता अपने साथ अगर हो जाए तो कठिनाई खड़ी होती। आप दूसरे के लिए चेहरा ओढ़ लें, दूसरे को अच्छा लगता है वैसा ही चेहरा, तो क्या अड़चन है। लेकिन जब आप अपने एकांत में हैं तो वहां तो कम से कम चेहरा उतार दें, क्योंकि अब आप किसके लिए चेहरा ओढ़े हुए हैं। आप किसको धोखा दे रहे हैं अब। लेकिन ये बोधपूर्वक हो तो व्यक्तित्व बंधन नहीं होता, तब व्यक्तित्व एक कुशलता हो जाती है। अब व्यक्तित्व अच्छी बात है, क्योंकि उससे संबंधों में, सामाजिक संबंधों में लुब्रिकेंट का काम हो जाता है। उससे थोड़ा सा संघर्षण कम होता है, व्यर्थ का संघर्षण बच जाता है। लेकिन खुद के लिए, खुद के एकांत में अगर आप उसको ओढ़े बैठे रहें तो आप अपनी हत्या कर रहे हैं। समाज के साथ व्यक्तित्व, अपने साथ कोई व्यक्तित्व नहीं। और ये व्यक्तित्व के बंधन जब तक ढीले नहीं होते तब तक आत्मा का रहस्य खुलना प्रारंभ नहीं होता, क्योंकि इसके भीतर, इस व्यक्तित्व की गांठ के भीतर ही आत्मा का रहस्य छिपा है। थोड़ा समझें क्या है व्यक्तित्व और कैसे ढीला हो सकता है। आपको भूल ही जाता है। एक मित्र है मेरे, हंसते रहते हैं, और मैं जानता हूं कि दुखी आदमी है। और बुरा भी नहीं है, क्योंकि किसी दूसरे को क्या दुख जाहिर करना। लेकिन एक रात मेरे पास रुके। आधी रात में उठकर बाथरूम की तरफ गया, प्रकाश जलाया तो देखा कि नींद में भी उनका मुंह हंसी की तरफ फैला हुआ। तो मैं थोड़ा चिंतित हुआ। वो आदमी दुखी है, दिन भर मुस्कुराते रहते हैं। वो मुस्कुराहट छुपी हुई है, क्योंकि वो अपना हृदय भी मुझे खोलते हैं और कहते हैं मैं दुखी हूं, और मुस्कुराहट तो सिर्फ मेरी एक सामाजिक आदत है। रात सोए में भी उनका मुंह मुस्कुरा रहा है। तो मैंने सुबह उनसे पूछा तो उन्होंने कहा अब ये इतनी आदत हो गई कि कभी कभी अकेले में भी मैं चाहता हूं कि अब न मुस्कुराऊं, तो भी जबड़े को ढीला करना मुश्किल होता। जकड़ गया। आप जरा अपने चेहरे पर ख्याल करना, जब आप किसी से मिल के आते हैं तत्काल आईने के सामने जाके खड़े हो जाते और चेहरे को ढीला छोड़ना। तब आप फौरन दो चेहरे देखेंगे, एक चेहरा जो भी आप लेके आए थे, और जब वो शिथिल होगा तो एक दूसरा चेहरा। यहां मैं देखता हूं आपके चेहरे। जब आप ध्यान शुरू करते हैं तब आपके पास एक चेहरा होता है। जब आप दूसरे चरण में बिल्कुल विक्षिप्त हो जाते हैं तब आपके हजारों चेहरे एक साथ बदलते। एक चेहरा, दूसरा चेहरा, तीसरा चेहरा, एक कतार लग जाती चेहरों की आपके ऊपर। आपके सब चेहरे जिनका आप उपयोग करते हैं अलग अलग रूपों में, सब झलक देते। फिर चौथे चरण में जब आप शांत खड़े होते हैं तो आपके सब चेहरे खो जाते, और एक तरह की फेसलेसनेस, एक तरह की चेहरा शून्यता पैदा होती। आपका चेहरा जैसे नहीं रह जाता, उसकी सब रेखाएं तनाव की खो गई होती। आपका चेहरा शायद वैसा होता है जैसा बचपन में रहा होगा जब समाज ने आपको बिगाड़ना शुरू किया, या मां के गर्भ में रहा होगा जबकि किसी ने आपको कोई शिक्षा न दी थी।
अगर इसमें आप थोड़े और गहरा प्रवेश करते जाएं तो आपको वो चेहरा उपलब्ध हो जाएगा जो आपका चेहरा है, दूसरों का दिया हुआ नहीं। जापान में ज़ेन फकीर कहते हैं, अपने ओरिजिनल चेहरे को, अपने मूल चेहरे को खोजो, जो जन्म के पहले तुम्हारे पास था या मृत्यु के बाद तुम्हारे पास होगा। बीच के सब चेहरे उधार हैं। पर ये चेहरे सीखना पड़ते हैं। आपके घर में छोटा बच्चा है, घर में कोई मेहमान आते हैं, आप उससे कहते हैं चलो पैर पढ़ो, अब वो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाह रहा है, लेकिन आपकी उसे मानना पड़ेगी। मैं किसी के घर में जाता हूं, माँ बाप पैर पड़ते हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों को गर्दन पकड़ के झुका देते हैं। वो बच्चे आकर रहे हैं, वो इनकार कर रहे हैं, उनका कोई संबंध नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं, और बाप उनको दबा रहा है। ये बच्चा थोड़ी देर में सीख जाएगा कि इसी में कुशलता है कि पैर छू लो। इसका पैर छूना व्यक्तित्व का हिस्सा हो जाएगा। फिर ये कहीं भी झुक के पैर छू लेगा, लेकिन उसमें कभी आत्मीयता ना होगी। तब इस झूठ से कोई आनंद पैदा नहीं होता, और तब इस झूठ से कोई भी संतोष नहीं मिलता। झूठ से मिल भी नहीं सकता। झूठे बीज से कहीं अंकुर पैदा हुए, झूठे कंठ से कहीं गीत पैदा हो, झूठी आंख से कहीं कोई दृश्य दिखाई पड़ेगा। झूठ का अर्थ ही है कि जो नहीं है उससे कुछ भी पैदा नहीं होगा। झूठ का अर्थ ही है कि जो दिखाई पड़ता है और है नहीं, उससे कुछ भी पैदा नहीं होगा। जीवन तब एक रिक्तता बन जाएगी। इस व्यक्तित्व को पहचाने, आपके भीतर जो जो झूठ है उसे पहचाने। मैं आपसे ये नहीं कहता कि झूठ इसलिए मत बोलें कि दूसरे को नुकसान पहुंचता, वो तो पहुंचता ही झूठ से, लेकिन पहले आपको नुकसान पहुंच रहा है। आप झूठे हुए जा रहे हैं, मिथ्या हुए जा रहे हैं। हुए जा रहे हैं कहना ठीक नहीं, आप बिल्कुल हो चुके, आप निष्णात हो गए, आप इतने कुशल हो गए हैं कि आपको याद ही नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं। मैं झूठ बोलने वाले लोगों को जानता हूं, मैं उनको दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि वो झूठ जान के नहीं बोल रहे हैं। अब उनसे झूठ बोला जा रहा है, और कभी कभी वो ऐसा झूठ बोलते हैं कि जिससे न तो कोई लाभ है, न कोई उनका हित है, और जान के भी नहीं बोल रहे हैं। झूठ ऐसा पक्का हो गया है कि उनसे बोला जाता है। जैसे वो बोलते हैं, कुछ भी वो सोचते हैं, उनके झूठ के ढांचे में पड़ के वो झूठ हो जाता है। वो सच भी बोले तो थोड़ा झूठ बिना मिलाए नहीं बोल सकते। अपने इस ढांचे को पहचाने, इसके प्रति सजग हों और इसको उतार के रखने की कोशिश करें। एक मित्र मेरे पास आए, कैसे झूठ मजबूत हो जाता है वो मैं आपसे कहूं। वो मेरे पास आए, वो कहने लगे कि दूसरे चरण में आप कहते हैं कि बिल्कुल पागल हो जाओ, तो मैं नाचता कूदता हूं, रोता चिल्लाता हूं, लेकिन आज मुझे ख्याल आया कि ये तो मैं झूठ ही कर रहा हूं। न मुझे रोना आ रहा है, न मुझे नाचना आ रहा है, ये तो मैं झूठ कर रहा हूं। ये 3 दिन करने के बाद उनको ख्याल आया। इसको मैं कहता हूं झूठ कैसा मजबूत ढांचा बन जाता। 3 दिन से वो नाच कूद रहे हैं, 3 दिन बाद उनको ख्याल आया कि ये तो मैं झूठ कर रहा हूं, लेकिन फिर भी जल्दी आ गया, उनका ढांचा बहुत मजबूत नहीं। ये तो पहले ही क्षण याद आ जाना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। और झूठ आप कितना ही करें, कितना ही नाचे कूदे, थोड़ी कवायद हो जाएगी, अच्छा भी लगेगा, जैसा व्यायाम से अच्छा लगता है, लेकिन ध्यान नहीं होगा। ध्यान तो आपके भीतर से सत्य टूटना शुरू हो तो होगा। लेकिन कठिनाई है, बचपन से समझाया जा रहा है रोना मत। खासकर पुरुषों को तो इस बुरी तरह समझाया गया है कि रोना मत, कि उन्होंने रोने की कला ही भूल गए हैं। उनको तो इस बुरी तरह समझाया गया है कि क्या लड़कियों जैसा काम कर रहे हो, जैसे रोने का ठेका लड़कियों ने ले रखा, जैसे पुरुष रोने का अधिकारी नहीं। तो परमात्मा ने आंसू क्यों बनाए, और पुरुष की आंखों के पीछे आंसू की ग्रंथियां क्यों बनाई? तो रोने की क्षमता पुरुष को दी गई है, तो वो किस लिए दी गई है?
मगर नहीं, हर लड़के को समझाया जा रहा है कि क्या लड़कियों जैसा काम कर रहा, जैसे ये कुछ बुरा काम है। और बड़ा मजा ये है कि स्त्रियां भी कहती हैं, मां भी कहती है कि क्या लड़कियों जैसा काम कर रहा है, जैसे जैसे ये कोई बुरा काम है सिर्फ स्त्रियां ही कर सकती हैं। बुरे काम क्या स्त्रियों ने करने का कोई ठेका लिया हो? लेकिन पुरुष को कठोर बनाना है, ये समाज का इंतजाम है। उसको कठोर बनाना है ताकि वो दुष्ट बन सके, हिंसा कर सके, मार सके, पीट सके। अगर वो रोएगा और तरल होगा, कोमल होगा, तो ये सब काम नहीं कर सकेगा। युद्ध पे भेजोगे उसको, बंदूक लेके वो रोने लगेगा कि अरे इसको मारना, आदमी को मर जाएगा, ठीक नहीं। तो आदमी को कठोर बनाना है, पथरीला बनाना है, उसके भीतर से आत्मा मारनी है बुरी तरह। इसलिए उसको समझाया जा रहा है, उसके अहंकार को फुसलाया जा रहा है कि तू पुरुष, तू रोना मत, ये स्त्रियों का काम है। स्त्रियां भी अगर कठोर हो जाएं तो पुरुष बड़ी प्रशंसा करते हैं। वो कहते हैं खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मर्दाना होना जैसे कोई बड़े गौरव की बात है। एक स्त्री खराब हो गई, वो उसकी प्रशंसा कर रहे। और अगर कोई पुरुष जरा कोमल हो, नाजुक हो, तो वो कहता है स्त्री गैर मर्दाना। पुरुष को हमने सिखाया है, हिंसा के लिए तैयार किया है। तो आप रो नहीं सकते, आपके आंसू सूख गए हैं, वर्षों से आप रोए नहीं हैं, आपकी ग्रंथियां जड़ हो गई हैं। तो आप चीख पुकार भी मचाते हैं तो भी आंसू नहीं आता। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी ग्रंथियां पुनः सक्रिय हो जाएं, आंसू पुनः आ जाएं। उन आंसुओं के आते ही आप 30 साल का जो समाज का व्यक्तित्व था वो एक तरफ हट जाए। और आप 30 साल 40 साल पहले जब छोटे बच्चे थे और रो सकते थे, और जब किसी ने आपको ये नहीं कहा था कि क्या लड़कियों जैसा काम कर रहे हो, उस क्षण में वापस लौट जाएंगे। आपके आंसू अगर बह सके, सच्चे आंसू ग्रंथियों से खुल जाएं, तो आप पाएंगे आपका व्यक्तित्व सरक गया, नीचे गिर गया, आप हल्के हो गए, एक छेद हो गया। इसलिए इतना मेरा आग्रह है कि रो, चिल्लाओ, हंसो, क्योंकि तुमसे सब कुछ छीन लिया गया है। तुम खिलखिला के हंस भी नहीं सकते, क्योंकि लोग कहते हैं खिलखिला के हंसना असभ्यता है। आदमी को इस बुरी तरह मारा है, खिलखिला के हंस नहीं सकते, असभ्यता है। अगर 4 आदमी जोर से खिलखिला के हंस रहे हैं तो लोग उनकी तरफ ऐसा देखेंगे कि असंस्कृत है, पढ़े लिखे नहीं, गंवार। मुस्कुरा सकते हैं सिर्फ आप, आवाज नहीं होना चाहिए। ये तो ऐसा जैसा झरनों से हम कहें कि बस बिल्कुल धीरे धीरे सरक सकते हो, शोरगुल नहीं। हवाएं इस तरह बहो कि पत्तों में आवाज ना हो। जब आप दिल खोल के हंस लेते हैं तो आपको पता नहीं कि कितना कचरा उस कोलाहल में बह जाता है, लेकिन आप हंस नहीं सकते, वो कचरा अटका रह जाता है। आप कुछ भी हृदय पूर्वक नहीं करने दिया जा रहा है आपसे, खतरा है। क्योंकि हृदय पूर्वक अगर आप कुछ भी करेंगे तो समाज आपको गुलाम नहीं बना सकेगा, ये कारण है। अगर आपकी सारी वृत्तियों को दबा दिया जाए तो आप गुलाम बनाए जा सकते हैं। अगर आपकी सारी वृत्तियों को उन्मुक्त छोड़ दिया जाए तो आप इतने ताजे और इतने जीवंत होंगे कि कोई ताकत आपको गुलाम नहीं बना सकती। और समाज चाहता है कि आप गुलाम हो, मालिक ना हो, सेवक हो। समाज जिस तरफ इशारा करे वैसा आप करें, समाज जो कहे उस तरह उठें और बैठें, आप मुक्त ना हो। क्योंकि मुक्त व्यक्ति रिबेलियस, विद्रोही हो जाता। तो समाज सब तरह की मुक्ति छीन लेती और आपके ऊपर एक खोल चढ़ा देती। उस खोल के भीतर से आप हंसे भी तो वो खोल जगह नहीं देती, रोए तो वो खोल आंसू नहीं बहने देती। एक स्त्री को मेरे पास लाया, उसका पति मर गया और 3 महीने से उसे हिस्टीरिया हो गया, बेहोश हो जाती। तो मैंने पूछा कि ये स्त्री पति के मरने पर रोई या नहीं। तो जो लाए थे उन्होंने बड़े प्रशंसा से कहा कि बड़ी हिम्मतवर स्त्री, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, बड़ी बुद्धिमान है, इसने एक आंसू नहीं गिराया। मैंने कहा हिस्टीरिया उसका परिणाम है। और तुम ना समझो ने इसकी प्रशंसा की होगी कि तू गजब की, क्या हृदय पाया है मजबूत। हृदय और कहीं मजबूत होता है? हृदय की तो खूबी ही, उसकी मजबूती तो उसकी कोमलता ही है। वो तो फूल जैसी कोमल चीज है। मजबूत हृदय का क्या मतलब? कोई पत्थर का फूल बनाया हुआ है?
उन सब ने उसकी खूब प्रशंसा की, उन सब ने हिस्टीरिया पैदा करवा दिया। कोई नहीं सोचता कि इसका कर्म फल किसको भोगना पड़ेगा। वो स्त्री बेहोश हो जाती, वो रो नहीं पाई। मैंने उस स्त्री को कहा कि तुम्हें ना समझो की बातों में पड़ी, तू रो ले, क्योंकि प्रोफेसर होने से कोई ऐसा थोड़ी कि तू स्त्री नहीं रह गई। लेकिन प्रोफेसर भारी है, यूनिवर्सिटी में किसी डिपार्टमेंट की हेड, कैसे रो सकती है? समझदार है, समझदारी से रोने का क्या विपरीत है? समझदार हृदय पूर्वक रोगा, बस इतना फर्क होगा। वो कहने लगी, आप क्या कहते हैं, मुझे रोना चाहिए? तुझे रोना ही चाहिए था, क्योंकि जिसको तूने प्रेम किया है और जिससे तूने सुख पाया, तो दुख क्या मैं पाऊंगा? दुख तुझे पाना होगा। सुख पाते वक्त तू मेरे पास कभी नहीं आई, अब दुख कौन लेगा? संसार द्वंद है, वहां सुख तूने पाया तो दुख तुझे पाना होगा, तब तराजू तुल जाएंगे, संतुलन पैदा हो जाए। तू खूब छाती पीट रो लोट, आप क्या बातें कर रहे हैं? उनका तो फिर हिस्टीरिया होगा। ये हिस्टीरिया जो दबा है, वेग पूर्वक दबा है, उसका उफान है, उसका धक्का है जो नहीं बह पा रहा है। दुख वो इतना धक्का मार रहा है कि तेरे स्नायु जाल में पूरा का पूरा जकड़न पैदा हो जाता। ये हालत ऐसी ही है जैसे कोई कार चला रहा हो, एक्सीलेटर भी दबा रहा हो और ब्रेक भी दबा रहा हो, तो कार की जो हालत हो जाए वो हिस्टीरिया उसका नाम होगा। इस औरत का पूरा हृदय रोना चाहता है, क्योंकि मैंने उससे पूछा, तूने अपने पति से आनंद पाया? उसने कहा, मैंने बहुत आनंद पाया, मैं बहुत सुखी थी। फिर मैंने कहा, उतनी दुखी होना जरूरी है? तो तेरा पूरा हृदय बहना चाह रहा, और तेरा प्रोफेसर, तेरा ज्ञान और ये नासमझों की कतार जो चारों तरफ मौजूद है, इनकी प्रशंसा कि तू गजब की, ऐसा होना चाहिए, तू ब्रेक लगा रही, अब एक्सीलेटर भी दबा रही, ब्रेक भी लगा रही। जब भी किसी व्यक्तित्व में एक्सीलेटर और ब्रेक एक साथ दबता है तो हिस्टीरिया पैदा हो जाता। या तो ब्रेक ही लगा, एक्सीलेटर मत दबा। लेकिन वो तभी संभव है जब तूने पति से कोई सुख न पाया। लेकिन सुख तूने पाया तो उसका दूसरा पहलू झेलना ही पड़ेगा। वो स्त्री मेरे सामने बैठी बैठी रोने लगी, और मैंने उससे कहा कि तू आधा घंटा यहीं बैठ और हृदय पूर्वक रो ले। और आधा घंटे बाद उसने कहा कि मैं जानती हूं कि हिस्टीरिया अब नहीं आया। और मैंने कहा कि तू किसी की मत सुनना, 4-6 महीने लगेंगे दुख को भोगना ठीक से। दुख का भोगना भी कीमती, जरूरी है, वो भी जीवन शिक्षा का अंग है। हिस्टीरिया वापस नहीं लौटा, कोई 8 महीने हो गए, फिट नहीं आया है। लेकिन वो जो समझदारों की कतार है, उन जैसे नासमझ खोजने कठिन है। व्यक्तित्व को अपने पहचानना और अपने व्यक्तित्व को तोड़ना, मेरे ध्यान की प्रक्रिया आपके व्यक्तित्व को तोड़ने के लिए व्यवस्था है। वो ध्यान नहीं है, वो आपके व्यक्तित्व का हटाना है। और वो हट जाए तो ध्यान तो बड़ी सहज बात है। आपका पत्थर हट जाए तो झरने के बहने के लिए कुछ करना थोड़ी पड़ता है, झरना अपने से बहता है, सिर्फ पत्थर नहीं चाहिए। ध्यान तो स्वभाव है, अगर व्यक्तित्व के पत्थर ना हो तो वो आ जाएगा। लेकिन कुछ तो सहज बहने दो, आंसू, मुस्कुराहट, नाचना, कुछ तो सहज होने दो, तो फिर वो जो परम सहज है वो भी हो सकता है। जब तक तुम अपने व्यक्तित्व से अलग एक ओर खड़े नहीं होते, तब तक वह अपने को तुम पर प्रकट नहीं करेगा। वो जो तुम्हारा स्वरूप है तुम पर प्रकट नहीं होगा। तभी तुम उसे समझ सकोगे और उसका पथ प्रदर्शन कर सकोगे, उससे पहले नहीं। तभी तुम उसकी समझ शक्तियों का उपयोग कर सकोगे और उन्हें किसी योग्य सेवा में लगा सकोगे, उससे पहले नहीं। ये भी थोड़ा समझ लेना जैसा है कि लोग खुद को बिना समझे बूझे दूसरे की सेवा में लगा देते। ऐसे बहुत सेवक हमारे मुल्क में तो जरूरत से ज्यादा, जिनको कोई बोध नहीं है स्वयं का,
और जिनके जीवन में अंतरात्मा की एक किरण नहीं उतरी है, वो भी दूसरों की सेवा में अपने को लगा देते, तब उनकी सेवा से दुष्परिणाम होता है। और सेवक जितना नुकसान कर सकते हैं कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपके हित में ही करते हैं। उनसे बचना मुश्किल। आप एक हत्यारे से बच सकते हैं, सेवक से कैसे बचिएगा? क्योंकि हत्यारा गर्दन पकड़ता, आप फौरन सचेत हो जाते। सेवक पैर से शुरू करता है, आप और पैर फैला देते हैं कि ठीक ही सेवा कर, लेकिन फिर पैर से वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। प्रगति तो करनी ही होगी, वो भी गर्दन तक आएगा, जरा फासला वक्त देगा। और पैर से दबाना शुरू करता तो जब गर्दन पकड़ लेता तब आप ये नहीं कह सकते कि गर्दन मत दबा देना, क्योंकि आप सोचते हैं सेवा कर रहा है। सब सेवक आखिर में गर्दन पकड़ लेते। गांधी जी के साथ जमात थी सेवकों की, वो सब गर्दन पकड़े हुए हैं मुल्क की। वो जो सेवक थे वो सब पदों पर और कुर्सियों पे, पूरे मुल्क की गर्दन पकड़े निकले थे सेवा करने। अब वो सेवा ले रहे हैं और भरपूर ले रहे हैं, और जो नहीं ले पा रहे हैं वो बड़े दुखी। वो कहते हैं जीवन अकारत हो गए, इतनी सेवा की और कुछ ना पाया। वो कहते हैं कम से कम ताम पत्र ही तो दो लिख के कि तुमने सेवा की, कुछ पेंशन बांध दो सेवा की, कभी कभी स्वागत समारंभ करवा दो सेवा की। और इन्होंने सेवा क्या की है? अगर सेवकों को समझने जाएं आप तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। मेरे पास सेवक आ जाते, कोई कहता है मैं 30 साल से आदिवासी बच्चों को सेवा कर रहा हूं, उनको शिक्षा दे रहा हूं। अभी एक महिला मेरे पास आई, कहती मैंने 30 साल अपना पूरा जीवन लगा दिया। पर मैं उससे पूछता हूं कि तूने सेवा की वो ठीक, तूने अपना जीवन लगाया वो ठीक, बाकी जिन बच्चों के लिए तूने 30 साल जीवन लगाया उनको कुछ लाभ हुआ कि नुकसान हुआ? असली सवाल तो वो है। उन बच्चों के जीवन में शांति बढ़ी कि घटी, सुख बढ़ा कि घटा, वे कम आनंदित हुए कि ज्यादा आनंदित हुए? तो वो थोड़ी बेचैन हो गई, क्योंकि मैंने कहा कि आदिवासी बच्चों को पढ़ा लिखा के ज्यादा से ज्यादा इतनी करो ना, हमारे बच्चे जैसे हैं उस तरह के हो जाएंगे, और क्या होगा? हमारे बच्चे कौन से स्वर्ग में हैं? इधर हम यूनिवर्सिटीज में परेशान हैं अपने बच्चों से, क्योंकि उनको पढ़ा लिखा लिया। अब वो यूनिवर्सिटी जला रहे हैं, प्रिंसिपल को पीट रहे हैं, वाइस चांसलर को घिराव करके पत्थर मार रहे हैं, छुरे दिखा रहे हैं। ये हमने शिक्षा देके उनको किया। तुम आदिवासी बच्चों पर बड़ी मेहनत कर रही, तुम कह रही तुमने जीवन लगा दिया। अगर तुम सफल हो गई अपने काम में तो यही बच्चे ये काम करेंगे, और क्या करेंगे? कौन सा लाभ हुआ जा रहा है? लेकिन उसे लाभ से कोई मतलब नहीं है, वो व्यस्त है। और व्यस्त रहना एक तरकीब है अपने से बचने की। वो अच्छे काम में लगी तो भीतर देखने का मौका नहीं आता। वो बहुत अशांत है, परेशान है, दमित है, सारे वेग रोग बन गए हैं भीतर, लेकिन वो दूसरों की सेवा में अपने को उलझाए हुए। इस सेवा की व्यस्तता में उसे ख्याल भी नहीं आता कि मेरी कोई परेशानी। अक्सर लोग दूसरे की परेशानियों में उलझ जाते हैं अपनी परेशानी भूलने को। और उनको अगर आप कहो कि 5 दिन की छुट्टी ले लो सेवा से, तो नहीं ले सकते, क्योंकि 5 दिन में भी उनको अपनी परेशानियां दिखाई पड़नी शुरू हो जाएंगी। आदमी बहुत चालाक है, उसके कई पलायन के रास्ते हैं। वो दूसरों में उत्सुकता लेने लगता है ताकि अपने से बच सके, अपना ख्याल ही ना आए। भाग दौड़ में लगा रहता है, स्कूल खोलना है, आश्रम बनाना है, दिल्ली जाना है। वो महिला इसी काम में लगी, चंदा इकट्ठा करना है, एक बस लानी, लगी हुई है। फुर्सत कहां है? मैंने उससे पूछा कि तू शांत है? उसने कहा कि नहीं, शांत तो नहीं हूं, और आप कोई रास्ता बताएं। तो मैं उसको कहा कि तू आबू शिविर में आ जा। उसने कहा वो तो बहुत मुश्किल है, उस वक्त मुझे दिल्ली जाना। काहे के लिए दिल्ली जाना? एक अस्पताल खुलवाना आदिवासियों के गांव। मैंने उससे पूछा पहले तू इसकी तो फिक्र कर ले कि जहां अस्पताल है वहां ज्यादा लोग स्वस्थ हैं, कि आदिवासी जहां अस्पताल नहीं वहां ज्यादा लोग स्वस्थ। पहले इसकी फिक्र कर ले।
क्योंकि अस्पताल इलाज भी लाता है, बीमारियां भी लाता है। आदिवासी ज्यादा स्वस्थ है, मगर उसको अस्पताल खोलना है। वो बोलेगी ये बात तो ठीक है, मगर फिर भी अस्पताल के बिना ठीक नहीं, अस्पताल तो जरूरी है, प्रगति होनी चाहिए। वो ये भी मानती है कि आदिवासी ज्यादा स्वस्थ है, लेकिन अस्पताल होना चाहिए। फिर किस लिए अस्पताल होना चाहिए? तो ठीक सेवा ये होगी कि जहां अस्पताल है वहां मिटाओ और लोगों को आदिवासी बना दो। अगर स्वास्थ्य का ही रस है, अगर और कोई रस है तो बात दूसरी, लेकिन स्वास्थ्य तो आदिवासियों के पास ज्यादा अच्छा है। मगर वो बोली कि नहीं, आप कहते हैं वो ठीक है, अभी तो दिल्ली जाना ही पड़ेगा, फिर मैं किसी दूसरे शिविर में आ जाऊं ना। ध्यान शांति से कोई रस नहीं। अशांति को निकालने की तरकीब उसने आदिवासियों की सेवा बना ली। तो कोई आदमी दुकान पे अपनी अशांति निकाल रहा है, पैसा कमाने में लगा है, उसे कोई मतलब नहीं दूसरी बातों से। कोई आदमी राजनीति के चक्कर में लगा है, इलेक्शन जीतना है, मिनिस्ट्री में जाना है, उसको कोई मतलब नहीं आत्मा से। कोई आदमी सेवा में लगा है, उसे कोई मतलब नहीं आत्मा से। लेकिन ध्यान रहे, जो आदमी भी स्वयं को जाने दूसरे की सेवा में लगेगा, वो नुकसान करेगा दूसरे का। क्योंकि जिसको अभी खुद का हित पता नहीं है, उसे दूसरे का हित पता नहीं हो सकता। आत्म प्रवेश हुए बिना सेवक होने का मतलब है कि आप कोई ना कोई मिस्चीफ, कोई ना कोई शरारत पैदा करोगे। ये दुनिया शरारतियों से कम परेशान है, शुभेच्छुओं से ज्यादा परेशान है। वो ऐसे ऐसा इंतजाम कर देते हैं शुभेच्छा से कि उनके साथ आपको जाना पड़ता, वो नरक भी ले जाए तो भी जाना पड़ता, क्योंकि इतनी शुभेच्छा से ले जा रहे, इतने भले मन से ले जा रहे हैं, इतना कष्ट उठा रहे हैं आपके लिए कि आप नहीं भी नहीं कर सकते कि क्यों नरक की तरफ घसीट रहे। इंकार भी करना अशोभन लगता है, क्योंकि बेचारा कितना श्रम उठा रहा। पुराना अरबी सूत्र है कि नरक का रास्ता शुभेच्छाओं से भरा पड़ा है, शुभेच्छाओं से भरा पड़ा है। सेवा का हक केवल उसे उपलब्ध होता है जो ध्यान की गहराई में पहुंच गया। उसके पहले सेवा का कोई हक नहीं, क्योंकि जब तक तुम्हें आनंद नहीं मिला है, तुम आनंद दे नहीं सकते। तुम दुख ही दे सकते हो, नाम तुम कुछ भी रखो। आनंद है तुम्हारे भीतर, तो वह आनंद दूसरों में भी प्रवाहित हो सकता है। तभी तुम उसकी समझ शक्तियों का उपयोग कर सकोगे और उन्हें किसी योग्य सेवा में लगा सकोगे, उससे पहले नहीं। जब तक तुम्हें स्वयं कुछ निश्चय नहीं हो जाता, तुम्हारे लिए दूसरों की सहायता करना असंभव है। कैसे करोगे सहायता? जिस बात का तुम्हें पता ही नहीं है, उसकी भी तुम सहायता करते हो। तुम ये सोचते ही नहीं कि तुम्हें पता है। तुम्हारे पास कोई सलाह लेने आता है, कभी तुमने ऐसा कहा कि नहीं, मैं सलाह नहीं दे सकूंगा क्योंकि मुझे कुछ भी पता नहीं ना। सलाह देने में तुम इतने उदार हो कि कोई आ भर जाए, आने की भी बात दूसरी, तुम्हें पता भर चल जाए कि फलाने को सलाह की जरूरत, तुम उसके घर चले जाते। वो तुमसे बचना भी चाहे तो बच नहीं सकता, तुम सलाह देते ही। यहां मैं देखता हूं शिविर में भी लोग एक दूसरे के कमरे में जा रहे हैं, सलाह मशवरा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, एक दूसरे को जगा रहे हैं, एक दूसरे को शांति पहुंचा रहे हैं। चैन से नहीं बैठे और न दूसरे को चैन से बैठने देते। तुम्हारी सलाह किसी को चाहिए, तुम्हारे पास सलाह है, लेकिन बड़ा मजा आता है। गुरु बनने में बड़ा मजा है। कोई शिष्य बनने को उत्सुक नहीं है। गुरु बनने में बड़ा रस है, क्योंकि अहंकार की बड़ी तृप्ति। और इन सलाहकारों की हालत अगर देखने जाओ तो अभी वो तुम्हें सलाह दे रहे हैं, और कल जब उन पर वही घटना घट जाए तो तुम उन्हें सलाह दोगे, और वो इसी दयनीय हालत में होंगे जिसमें तुम हो। अगर तुम क्रोध में हो तो वो तुमको बताएंगे कि क्रोध से कैसे मुक्त होना, और तुम उनको जरा गाली दे के देखो और वो भूल जाएंगे कि क्या सलाह दे रहे थे, और तुम्हें उनको सलाह देनी पड़े। क्यों इतनी उत्सुकता है दूसरे को सलाह देने की? बिना ज्ञान के ज्ञानी होने का रस लेना चाहते हैं। बुद्धिमान आदमी से अगर आप सलाह लेने जाएंगे तो 100 में
99 मौके पे तो वो कह देगा कि इसका मुझे कुछ पता नहीं। एक मौके पर जिसका उसे पता है वो आपसे निवेदन कर देगा, लेकिन वो ये भी निवेदन कर देगा कि जरूरी नहीं है कि ये आपके काम आए क्योंकि मेरे काम आई, क्योंकि आदमी अलग अलग है, परिस्थिति भिन्न भिन्न है। इसलिए इतना ही मैं कह सकता हूं कि ये सलाह मेरे काम आई थी, इससे मुझे लाभ हुआ था, इससे आपको हानि भी हो सकती, इसलिए आप सोच समझ लेना। ये कोई अनिवार्य नियम नहीं है, लेकिन जो सलाह आपके ही कभी काम नहीं आई वो भी आप दूसरे को दे देते। मैं पढ़ रहा था एक मनोवैज्ञानिक की पत्नी का संस्मरण, उसने मुझे संस्मरण लिख के भेजा। उसने मुझे लिखा कि मेरे पति मैरिज काउंसलर है, वो लोगों की शादी विवाह में जो झगड़ा झांसा हो जाता है उसको सुलझाते, लेकिन हम दोनों के बीच जो झगड़ा झांसा चल रहा है उसका कोई हल नहीं। वो सैकड़ों शादियों में झगड़े हो जाते हैं, उनको सुलझा देते। पति पत्नी लड़ते आते हैं, वो उन दोनों को समझते हैं, समझाते हैं, रास्ता बना देते। न मालूम कितने तलाक उन्होंने बचा दिए, लेकिन हमारा तलाक होके रहेगा, वो नहीं समझ। तो उसने मुझे पूछा कि तकलीफ क्या है, आखिर मेरे पति इतने बुद्धिमान हैं, ये मैं भी मानती हूं, क्योंकि मैंने अपने सामने देखा, उन्होंने कई लोगों को ठीक रास्ते पर ला दिए, लेकिन उनकी खुद की सलाह खुद के काम क्यों नहीं आती। कभी कभी ये हो सकता है कि आपकी सलाह दूसरे के काम आ जाए, लेकिन ये दूसरे के काम आ ही इसलिए रही है कि आप दूसरे से दूर खड़े हैं, तो आप निष्पक्ष देख सकते। जब आपका ही मामला होता है तो आप दूर खड़े नहीं हो पाते, निष्पक्ष नहीं देख सकते, पक्ष हो जाता है। तो मैंने उसकी पत्नी को पत्र लिखवा दिया कि तू फिक्र मत कर, किसी और मैरिज काउंसलर के पास तुम दोनों चले जाओ, वो कुछ रास्ता बना देगा। इस अंधों की दुनिया में अंधे भी एक दूसरे को रास्ता बताते रहे, चलता है तो रास्ता बनेगा। अगर तू अपने पति से सलाह लेना चाहती तो मुश्किल है, क्योंकि पति से तू सलाह ले नहीं सकती। पति तुझे सलाह निष्पक्ष दे नहीं सकता, क्योंकि वो खुद भी हिस्सा है, एक पार्टी झगड़े में। तुम दोनों किसी और के पास चले जाओ। ये जो बुद्धिमानी है, जो इस तरह एक दूसरे के काम आती रहती, ये बुद्धिमानी बहुत गहरी नहीं, ये बुद्धिमानी किसी गहरे अनुभव से नहीं निकली, ये बुद्धिमानी किताबी है, ये ऊपरी है। इससे बचना जरूरी है। जब तक हमें कुछ आत्मा की झलक ना मिलने लगे, तो कम से कम आत्मा के संबंध में सलाह मशवरे से बचना जरूरी है, क्योंकि उससे तुम उपद्रव ही पैदा करोगे। और दूसरे की जिंदगी में अगर तुमसे कोई आनंद ना आए तो कम से कम इतनी तो कृपा करनी ही चाहिए कि कोई उपद्रव पैदा ना हो।